आप एक पत्थर को रस्सी से बांधकर अपने हाथों में पकड़कर इसका जो वेट है, इसका जो वजन है, उसे फील करने का कोशिश करें। अब आप क्या करें कि इस पत्थर को पानी से भरे हुए एक कंटेनर में डुबो दें। ऐसा करने से आपको ऐसा लगेगा मानो इसका जो वेट है ये वेट कम हो गया हो, मानो कि ये हल्का हो गया हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में डुबोया जाता है तो वो फ्लूइड इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करता है, जिस फोर्स को कहा जाता है बॉयंट फोर्स। और ये बॉयंट फोर्स कितना है इसका पता हमें चलता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जब भी किसी बॉडी को इमर्स किया जाता है किसी फ्लूइड में, फुल्ली हो या पार्शियली हो, पूरी तरह डुबोया जाए या फिर थोड़ा बहुत डुबोया जाए, तो फिर ये एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और वो अपवर्ड फोर्स बराबर होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट। मतलब ये जो पत्थर यहाँ पर डुबोया गया तो ये अपने जगह से यहाँ पर इस जगह पे जो पहले फ्लूइड था, जो यहाँ पर पानी था, ये पत्थर डुबाते साथ इस जगह के पानी को इस पत्थर ने यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से हटा दिया। जिस जगह पे पत्थर होगा उस जगह से तो पानी हट गया। तो ये जितना पानी डिस्प्लेस किया, अगर ये पूरी तरह से डूब जाता है तो ये अपने ही वॉल्यूम के बराबर पानी डिस्प्लेस करेगा। तो ये जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उस पानी का जो वेट होगा उसी के बराबर ये बुओयंट फोर्स होता है। चलिए इसे ना हम एक बेहतरीन डेमोन्स्ट्रेशन से समझते हैं, जिस डेमोन्स्ट्रेशन को आप अपने घर में भी कंडक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं वो डेमोन्स्ट्रेशन। इसके लिए आपको चाहिए होगा एक स्प्रिंग बैलेंस। इस स्प्रिंग बैलेंस के साथ आप उस पत्थर को बांध दें। ऐसा करते साथ होगा क्या कि इसका जो रीडिंग है ये रीडिंग ये नीचे की तरफ आएगा, ये पॉइंटर, और ये रीडिंग बताएगा कि इस पत्थर का वेट कितना है। इस पत्थर का वेट यहाँ पर इसके पॉइंटर से इंडिकेटेड है। अब आप क्या करें, एक ऐसा कंटेनर लें जहाँ पर कि एक छेद हो। इस जगह पे एक छेद है और यहाँ पर पाइप लगा हुआ है। अब हम इसमें पानी भर देंगे। तो ये पानी हम जितना भी भरे, इस लेवल से ज़्यादा पानी यहाँ पर कंटेन्ड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर छेद है। अब आप पानी और डालें तो यहाँ इस पाइप से पानी नीचे की तरफ गिर जाएगा। अब पानी को थोड़ा शांत होने दें, उसके बाद यहाँ पर एक कंटेनर रखें। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जब हम इस बॉडी को पानी में डुबोएंगे तो ये बॉडी थोड़ा सा पानी डिस्प्लेस करेगा। अब जितना पानी ये डिस्प्लेस करेगा उतना ये वाटर लेवल जो है ये ऊपर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पाइप है तो थोड़ा भी वाटर लेवल अगर ऊपर जाएगा तो उतना पानी यहाँ पाइप से नीचे गिर जाएगा इस कंटेनर में। मतलब ये जितना पानी को यहाँ से डिस्प्लेस करेगा उतना ही पानी इस पाइप से नीचे गिर जाएगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसे हम पानी में डुबो देंगे। तो जैसे ही हम इसे पानी में डुबोते हैं दो चीज़ें होती है। पहली चीज़ ये कि यहाँ से थोड़ा सा पानी ये नीचे गिरेगा इस कंटेनर में, जो कि इस बॉडी के वॉल्यूम के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से डूब रहा है। इसके अपने ही वॉल्यूम के बराबर होगा। जो पानी ये डिस्प्लेस करेगा एग्जैक्टली उसी अमाउंट का पानी यहाँ से बाहर निकलेगा और इस कंटेनर में गिर जाएगा। और साथ ही साथ एक और चीज़ होगा, जैसे ही आप इसे डिप करेंगे तो इसमें ऊपर की तरफ एक बुओयंट फोर्स अप्लाई होगा, जिसके कारण कि इसका जो वेट हम फील करेंगे, जिसे कि एपरेंट वेट कहा जाता है, वो एपरेंट वेट थोड़ा घटेगा। इसका वेट देखा जाए तो घटेगा नहीं, इसका वेट mg के बराबर ही होगा, लेकिन चूंकि इस पे ऊपर की तरफ बुओयंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसके कारण ये रीडिंग थोड़ा घटेगा, क्योंकि अब एपरेंट वेट इसका mg नहीं होगा, बल्कि एपरेंट वेट इसका हो जाएगा mg माइनस बुओयंट फोर्स, क्योंकि mg के अपोजिट डायरेक्शन में ये बुओयंट फोर्स अप्लाई हो रहा है, जिसके कारण कि ये जो रीडिंग है ये रीडिंग थोड़ा सा घटेगा। यहाँ से
आप ये जो पिंक कलर से रिप्रेजेंटेड है ये आपको बता रहा है कि रीडिंग कितना घटा। तो यहां से हम पता कर सकते हैं रीडिंग कितना घटा, और रीडिंग उतना ही घटेगा जितना कि बॉयंट फोर्स होगा। तो यहां से हम कह सकते हैं रिडक्शन इन रीडिंग, रीडिंग जितना घटा, रिडक्शन इन रीडिंग ये बराबर होगा बॉयंट फोर्स के। अब जो पानी यहां पर डिस्प्लेस्ड हुआ था उस पानी को अगर वेट किया जाए तो वो इस रीडिंग, रिडक्शन इन रीडिंग के बराबर ही होता है, ऐसा ही पाया जाता है। तो रिडक्शन इन रीडिंग इज इक्वल टू वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड। यहां पर इस पानी को वेट करें तो इस रीडिंग के, ये जो जितना रिडक्शन हुआ, जितना घटा रीडिंग यहां पर, उसके बराबर होता है। इसका मतलब अगर रिडक्शन इन रीडिंग बॉयंट फोर्स के बराबर हो और रिडक्शन इन रीडिंग हम एक्सपेरिमेंटली ये पाते हैं कि वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड के बराबर हो, तो ये दोनों चीजें जो हैं एक दूसरे के साथ बराबर है। तो यहां से आप आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझ सकते हैं कि जब भी एक बॉडी को पूरी तरह से या पार्शियली किसी फ्लूइड में इमर्स किया जाता है, डुबोया जाता है, तो ये एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है जो कि बराबर होता है वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, और इस अपवर्ड फोर्स को ही बॉयंट फोर्स कहा जाता है। सो बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अब चलिए ये देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो ये है वो कंटेनर जिसमें कि फ्लूइड भरा हुआ है। यहां पर एग्जांपल के तौर पे हम मान लेते हैं पानी भरा हुआ है, और ये है वो पत्थर। अब हमने इस पत्थर को पानी में डुबो दिया, तो इसने यहां से, इस जगह से पानी को किया डिस्प्लेस। लेकिन जब यहां पर पत्थर नहीं था, ठीक इस रीजन में जहां पर अभी पत्थर है, तो जब पत्थर नहीं था तो इस जगह पे क्या था? इस जगह पे पानी था। ये डीप ब्लू कलर से हम उसे इंडिकेट कर रहे हैं। ये पानी वो पानी है जिसे कि पत्थर ने डिस्प्लेस किया, लेकिन पत्थर आने से पहले यहां पर यह पानी एग्जिस्ट कर रहा था। उस पानी का अपना एक वेट था जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा था। सो ये जो वेट है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर है, मतलब आगे चल के ये पानी, पत्थर के आने से आगे चल के ये पानी डिस्प्लेस्ड होगा, तो वही वेट, उसी का वेट। अब इस वेट को कौन बैलेंस कर रहा था? पानी तो शांत था, पूरा का पूरा पानी शांत था। इसका मतलब ये जो यहाँ का पानी था, इसे कोई ना कोई बैलेंस तो कर रहा था, वरना पानी को अगर आप ऐसे हवा में छोड़ दे तो ये क्या होगा? ये तो नीचे की तरफ गिर जाएगा ड्यू टू इट्स ओन वेट। पर ऐसा तो यहाँ पर हो नहीं रहा है। यहाँ पर पानी शांत है, मतलब इस वाले पानी को जो आगे चल के डिस्प्लेस्ड होगा, उस वाले पानी को कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा था, बैलेंस कर रहा था। वो कौन कर रहा था? वो यहाँ के बाहर वाला जो पानी है, इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा था, और प्रेशर ऐसा अप्लाई कर रहा था ताकि ये जो इसका वेट है जो कि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा, उस वेट को ये बैलेंस कर पाए। तो ऊपर की तरफ एक फोर्स ड्यू टू द प्रेशर, ये जो प्रेशर बाहर का पानी इस वाले पानी पे अप्लाई कर रहा है, उसके कारण एक फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स किसके बराबर होगा? इसी फोर्स के बराबर होगा। नीचे वाला जो फोर्स एक्ट कर रहा उसी फोर्स के बराबर होगा। सो ये ऊपर वाला जो फोर्स है, दिस फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, जो आगे चल के ऑब्वियसली डिस्प्लेस्ड होगा, जो कि वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा, उसी को ये बैलेंस कर रहा, मतलब इन दोनों को इक्वल होना है। वही बात यहां पर कहा गया। ये जो फोर्स है, ऊपर वाला फोर्स, दैट इज इक्वल टू दिस फोर्स, एंड दिस इज वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। अब क्या है, जब पत्थर यहां पर आएगा तो क्या होगा? यहां से ये वाला पानी तो चला जाएगा, उसके जगह पे आएगा ये पत्थर। तो पानी का वेट जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा, वो पानी ही नहीं रहा, तो वो वाला वेट तो नीचे काम नहीं करेगा। लेकिन आप इसके शेप को देखें, हमने पानी का वही वाला शेप लिया था जो कि इस पत्थर का शेप था। इसका मतलब जो ये प्रेशर एक्ट कर रहा, इस प्रेशर में, बाहर वाले पानी के कारण जो प्रेशर एक्ट कर रहा, इस प्रेशर में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ऊपर वाले फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा। एग्जैक्टली सेम फोर्स रहेगा। जब पत्थर नहीं था तब यहां पर जो पानी था उस पे जो ऊपर की तरफ फोर्स एक्ट कर रहा था, एग्जैक्टली वही फोर्स रहेगा, क्योंकि इन प्रेशर्स में कोई चेंज नहीं आया।
सिर्फ यहां पर जो पानी था अब पानी के जगह पत्थर है, तो नीचे की तरफ अब जो फोर्स एक्ट करेगा वो फोर्स होगा वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस पत्थर का अपना वेट अब नीचे की तरफ एक्ट करेगा और ऊपर की तरफ जो फोर्स एक्ट करेगा वो होगा पिछले केस में जो फोर्स था, जो कि था वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, वो फोर्स यहां पर इंटैक्ट रह जाएगा और इसी फोर्स को हम बॉयंट फोर्स कहते हैं। तो ध्यान से सिचुएशन को एक बार देख ले। पत्थर यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, उस पे नीचे की तरफ अपने ही वेट के कारण एक फोर्स अप्लाई हो रहा, और ऊपर की तरफ जो फोर्स अप्लाई हो रहा जो कि बॉयंट फोर्स है वो होगा वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। ये जितना वाटर को डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के बराबर। तो ये आपको एक इंट्यूटिव सेंस देगा कि ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली बॉयंट फोर्स। लेकिन क्या हम मैथमेटिकली इसे डिराइव कर सकते हैं इक्वेशन के साथ एग्जैक्टली कि बॉयंट फोर्स इज इक्वल